महाराष्ट्र के जिले थाने से गिरफ्तार हुए विकास दुबे के दो साथी। परंतु क्या है विकास दुबे एनकाउंटर का रहस्य और क्यों है ये एनकाउंटर संदिग्ध? मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस हत्याकांड का प्रख्यात और प्रमुख आरोपी विकास दुबे, जो 10 जुलाई को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, ये तो सभी जानते हैं। परंतु कई लोग ये नहीं जानते कि विकास दुबे के दो साथी महाराष्ट्र के थाने जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। 11 जुलाई के रोज महाराष्ट्र ATS टीम ने इस विकास दुबे के दो गुर्गों को महाराष्ट्र के थाने जिले से हिरासत में लिया है। 46 वर्षीय अरविंद उर्फ गुड्डन रामविलास और इसका निजी वाहन चालक 30 वर्षीय सुशील कुमार उर्फ सोनू सुरेश तिवारी, इन दोनों को महाराष्ट्र ATS टीम ने जिला थाने से गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड्डन रामविलास विकास दुबे का खास था और वर्ष 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के हत्याकांड में इसका बराबर हाथ था और भी कई अन्य मामलों में ये विकास दुबे के साथ साथ ही था, ऐसा पुलिस विभाग का कहना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस गुड्डन पर इनाम भी रखा था और यूपी पुलिस को इसकी तलाश भी थी। महाराष्ट्र ATS टीम ने इन दोनों विकास दुबे के गुर्गों को यूपी पुलिस के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है। आइए यूं ही अब बात करते हैं विकास दुबे की, जो कानपुर शहर से सटे हुए बिकरू गांव में पुलिस दल पर हमला करके फरार हो गया था, जिसने 2 जुलाई की शाम को योजना बनाकर 3 तरफ से घेराबंदी करके पुलिस कर्मचारियों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रात्रि के समय गांव में अंधकार के कारण विकास दुबे अपने गैंग सहित फरार होने में सफल भी रहा। पूरा उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस विभाग इसकी तलाश कर रहा था। इस पर 5 लाख रुपए की इनामी राशि भी रखी गई थी। 9 जुलाई के रोज राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद विकास दुबे ने अपने आप को मंदिर की सिक्योरिटी से जाकर कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड का विकास दुबे मैं ही हूँ। इसके बाद क्षेत्र की पुलिस द्वारा विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। इसकी वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि मैं ही विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश में क्यों गया था। दूसरी ओर कुछ खबरों के अनुसार विकास दुबे की मां के कहने के आधार पर हर सावन के महीने में वो महाकाल के मंदिर दर्शन करने जाता है और वहीं मध्य प्रदेश में विकास दुबे का ससुराल भी है। राज्य मध्य प्रदेश से जब 10 जुलाई को कानपुर की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF द्वारा उसे कानपुर वापस ले जाया जा रहा था, जैसे ही कानपुर की STF दल का काफिला कानपुर में दाखिल हुआ, वहीं चेक पोस्ट पर STF दल के काफिले के पीछे मीडिया की कुछ वाहनें लगी हुई थी, जिन्हें चेक पोस्ट पर भारी पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया और मीडिया की वाहनों की चेकिंग कर दी गई। उतने ही समय में STF का काफिला आगे निकल पड़ा। जैसे ही मीडिया की गाड़ी चेक पोस्ट से निकलकर आगे बढ़ती है, वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद STF दल की वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, वो मीडिया को पलटी हुई नजर आती है। तब तक विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका था। मीडिया की टीम, पत्रकारों की टीम जब एनकाउंटर के बारे में जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस द्वारा उन्हें पता चलता है कि कानपुर लाते समय रोड के साइड से गुजरती हुई STF दल की वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, साइड की रेलिंग से टकराकर पलट जाती है और विकास दुबे के साथ 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। तभी मौका पाकर विकास दुबे एक घायल पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करता है और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को कई गोलियां लगती है। घायल अवस्था में विकास दुबे को कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की टीम उसे मृत घोषित कर देती है। इस तरह इसके बाकी 6 साथियों का भी पुलिस द्वारा एनकाउंटर होता है। इस पूरे मामले में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, वो पूरी पुलिस के हवाले से ही है। पुलिस ने विकास दुबे के गैंग के बारे में जो भी बताया
बताया वो इस प्रकार से है कि पहले बात करते हैं प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे की, जिनको 3 जुलाई को ही एनकाउंटर कर दिया गया था। 2 जुलाई की रात में जब पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई की रात में पुलिस मुठभेड़ के बाद ये दोनों बिकरू गांव के पास ही जंगल में छुपे हुए थे। 3 जुलाई को जंगल में पुलिस ने घेराबंदी की। हथियार से लैस ये दोनों पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों ओर की चली फायरिंग में प्रेम प्रकाश को 3 गोलियां लगी और अतुल दुबे को 9 गोलियां लगी। दोनों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अब बात करते हैं अमर दुबे एनकाउंटर की। बताया जाता है कि अमर दुबे विकास दुबे का खास था, क्योंकि सूचना के अनुसार अमर दुबे के पास विकास दुबे की सारी जानकारियां थी। इसे एसटीएफ की टीम जिंदा पकड़ना चाहती थी, इसलिए एसटीएफ की टीम 6 जुलाई को ही मदोहा गांव पहुंची। घेराबंदी का दावा भी किया, आत्मसमर्पण करने को भी कहा, परंतु उसने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अमर दुबे भी मारा गया और बताया जाता है कि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी तरह प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर हुआ। 9 जुलाई को विकास दुबे के कथित सहयोगी रहे प्रभात मिश्रा को एक दिन पहले यानी 8 जुलाई को फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया था। कानपुर पुलिस ने प्रभात को न्यायालय से रिमांड पर लेकर कानपुर वापस आ रही थी। लौटते समय 9 जुलाई की सुबह जैसे ही एसटीएफ की टीम कानपुर में दाखिल होती है, पंकी थाना क्षेत्र में एसटीएफ की एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंक्चर बनाते समय ये एक पुलिस कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करता है। पुलिस पर फायरिंग करता है। जवाबी फायरिंग में और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस भी फायरिंग करती है, जिसमें प्रभात मारा जाता है। रंजीत उर्फ बहुआ शुक्ला का एनकाउंटर, इसका एनकाउंटर 9 जुलाई को इटावा में हुआ। इटावा पुलिस के अनुसार इन्हें एक कार चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार बकेवल इलाके के पास बहुआ और इसकी गैंग ने इस कार को लूटा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन लोगों को घेर लिया, लेकिन उन्होंने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बहुआ मारा गया, जबकि उसके साथी घटनास्थल से भाग गए। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे से पूछताछ की गई थी, तब उसने भी बहुआ का नाम लिया था और इसी बहुआ के घर से 2 जुलाई को पुलिस दल पर सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी और वहीं सीओ देवेंद्र मिश्रा का पैर किसी धारदार हथियार से काट दिया गया था। तो इस तरह विकास दुबे के सारे साथियों को मार गिराया गया। 10 जुलाई की सुबह जब विकास दुबे को कानपुर की एसटीएफ टीम कानपुर वापस ले जा रही थी, जैसे ही कानपुर में एसटीएफ टीम दाखिल हुई, इस काफले के पीछे मीडिया के वाहन भी लगातार लगे हुए थे। विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, मीडिया की नजर भी उस गाड़ी पर, उस वाहन पर बराबर लगी हुई थी। टोल प्लाजा पर ली गई वीडियो फुटेज को आप देख सकते हैं कि एफटीएस की टीम ने विकास दुबे को टाटा सफारी कार में बैठा कर रखा है। परंतु घटनास्थल पर जो गाड़ी पलटी हुई नजर आई वो एसयूवी महिंद्रा टीयूवी 300 है। मगर पत्रकारों द्वारा पुलिस को पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि इसी गाड़ी में विकास दुबे को लेकर जा रहे थे, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि भारी पुलिस बल से चेक पोस्ट पर मीडिया को रोकना, गाड़ी का बदली होना, गाड़ी की पलटकर घटना हो जाना, विकास दुबे का भागने का प्रयास करना, साथ ही साथ विकास का एनकाउंटर होना, कहीं ना कहीं ये संदिग्ध दिखाई दे रहा है। मगर निश्चित ही राजनीतिक दलों, पुलिस अधिकारियों के लिए ये सुकून की बात है, क्योंकि हो सकता है कि अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो बड़े बड़े नामों का खुलासा होता। अंजाम तो इसका यही होना था, मगर पूछताछ के बाद अगर कुछ नामों का खुलासा हो जाता तो बढ़िया हो जाता। मगर अफसोस ऐसा ना हो पाया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। ये थी हमारी कुख्यात इनामी अपराधी विकास दुबे पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।